प्रणाम आचार्य जी। शब्दों से हमें कितनी सहायता मिल सकती है और शब्दों से पार कैसे जाया जाए? किनका है? आ, मतलब शब्द तो काफ़ी सुनने में आ जाते हैं, समझने में आ जाते हैं, पर उनका पालन करना थोड़ा कठिन होता है। पर अभी हम कुछ कबीर साहब के दोहे पढ़ रहे थे, तो उसमें एक दोहा मैंने उसकी एक पंक्ति में मुझे काफ़ी अपना जवाब भी मिला। मैं चाहूँ तो उसे बता सकती हूँ। तो पंक्ति में ये था, मेरी मेरी करता मरी गयो मूरख, छोटा ना मान गुमाना, साधु संत की सेवा न की ही, किसी विधि हो कल्याणा। हाँ, तो इससे मुझे लगा कि आ, सिर्फ बातों में नहीं, सेवा भी होनी चाहिए और प्रयास होना चाहिए निरंतर उसकी ओर, शांति की ओर। तो एक तरह से मेरा जवाब भी मुझे कहीं लगा कि मिल गया। बातों का अपना महत्व है, लेकिन बातें कर्मों का विकल्प तो नहीं हो सकती ना। कहीं पानी रखा है, आपको पानी पीना है, चलने का अपना महत्व है, लेकिन पानी को हाथ से उठाने का भी अपना महत्व है। तो टांगे हाथ का विकल्प नहीं हो सकती, और फिर उठाने के बाद उसको गटक जाने का भी अपना महत्व है। तो न टांग न हाथ, कोई भी विकल्प नहीं हो सकते होठों के, जबान के, गले के। तो शब्दों का एक काम है, वो उस सीमा तक आपकी मदद करते हैं, जरूर करेंगे। उसके बाद शब्द रुक जाते हैं, उसके बाद आपको कुछ और करना होता है। वो करिए। ये बड़ा अजीब हो जाएगा कि पानी रखा है, बार बार कोई उस पानी तक जाए पर उसे उठा के ना पिए। तो इस प्रकार 5-7 बार असफल रहने के बाद वो व्यक्ति कहे कि जरूर टांगों में ही कुछ दोष है, जरूर टांगों में ही कुछ दोष है, इतना चलते हैं पर प्यास तो बुझती नहीं। बाबा, टांगों में दोष नहीं है, टांगों ने तो अपना काम कर दिया। दोष किसका है? हाथों का दोष है, गले का दोष है। लेकिन हमें हाथों को और गले को बचाना है, होगी कोई वजह। तो हम कहेंगे टांगों का दोष है, इतना चलते हैं लेकिन प्यास बुझ नहीं रही। तो अब एक काम करेंगे कि अब हम चलेंगे भी नहीं। इसी तरीके से इतनी किताबें तो पढ़ी, इतनी बातचीत भी करी, पर जीवन तो बदला नहीं, प्यास तो बुझी नहीं। हमने इतनी किताबें पढ़ी और इतनी चर्चाएं करी, लेकिन प्यास बुझी नहीं। तो अब हम निर्णय लेते हैं कि किताबें भी नहीं पढ़ेंगे, कोई चर्चा भी नहीं करेंगे। पागल, जो काम किताबें कर सकती थी और जो काम चर्चाएं कर सकती थी उन्होंने कर दिया। ठीक वैसे जैसे जो काम टांगे कर सकती थी उन्होंने कर दिया। टांगे तुम्हें पानी के गिलास तक ले आई, आगे का काम टांगों का नहीं है। टांगों को क्यों देश देते हो? इसी तरीके से अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, पढ़ पढ़ के और सुन सुन के भी, तो इसमें दोष शब्दों का नहीं है, दोष कहीं और है।
शब्दों पर इल्ज़ाम क्यों? एक जाते हैं आप चिकित्सक के पास, वो भी आपको पर्चा लिखता है ना, प्रिस्क्रिप्शन, उसमें क्या होते हैं? शब्द ही तो होते हैं, शब्द। उसने आपको दे दिया, आप उसे घर ले आए और उसको मुंह पे रख के सो गए, या उसी को कुर्सी पे रख के उस पे बैठ गए। कहीं सुरक्षित रखना चाहिए ना, डॉक्टर जी की दी हुई चीज है। और फिर 2 दिन 4 दिन बीत गए, तबीयत सुधरी नहीं, तो बोले शब्द बड़े बेकार हैं, इन शब्दों से कुछ होता नहीं, आग लगा दो इन शब्दों को। अरे भाई, शब्द जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया, आगे का काम शब्दों का नहीं है। शब्दों को काहे दोष देते हो? हाँ, ये बात सही है। आगे का काम तो तब था ना जब हम खाते। तो अब हम ऐसा करेंगे कि ये डॉक्टर साहब का पर्चा है, सॉस लाओ रे, थोड़ा सा टोमेटो मस्टर्ड सब लेके आना। आचार्य जी ने तो बताया है कि शब्द सुन सुन के क्या होगा? प्यास बुझनी चाहिए, पानी में डुबो डुबो के। हम बड़े धुरंधर लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जब पता चला कि शब्द पढ़ने भर से नहीं होता, तो फिर हमने उन शब्दों का पाठ करना शुरू कर दिया, जपना शुरू कर दिया, रटना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया। अरे पागल, तुम उन्हें कितना भी रट लो, कितना भी जप लो, कितनी भी मंत्रबाजी कर लो, कोई लाभ नहीं होगा। और इसमें दोष शब्दों का नहीं है, इसमें दोष शब्दों का नहीं है। शब्द तो आपकी भलाई के लिए आपको दिए गए हैं, पर जो आपकी भलाई करना चाहता है, उस बेचारे सीधे सरल आदमी ने एक मान्यता रखी है। वो मान्यता ये है कि वो तो आपकी भलाई करना चाहता है, आप खुद भी अपनी भलाई करना चाहते हैं। अब अगर मामला कुछ इस तरह हो कि वो तो आपकी भलाई करना चाहता है, तो आपको देता है शब्द, और आप अपनी भलाई करने में कोई आग्रह ही नहीं रखते, तो उस बेचारे की जो मान्यता थी वही गड़बड़ साबित हो गई। एक डॉक्टर जब आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है तो ये मान के देता है ना कि अब आप जाओगे, इसमें जो कुछ लिखा है उसे खरीद करके खाओगे। आप बाहर निकलें और उसका पर्चा फाड़ के फेंक दें और जोर से चिल्लाएं, कहीं डॉक्टर को कैसा बुद्धू बनाया, ये पागल सोच रहा है कि मैंने फीस दी, टाइम लगाया, अब मैं दवा खाऊंगा। कितना बड़ा पागल है, इसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैंने इसका पर्चा फाड़ के फेंक दिया। तो ये अब हमारी होशियारी है कि हमने डॉक्टर को बुद्धू बना दिया। बहुत इसी चक्कर में लेखक बन जाते हैं, वो किताबें छाप देते हैं। जानते हो किताबें क्या होती हैं? अ कंपेंडियम ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। उन्हें आज तक जितने लोगों ने जितने नुस्खे, जितने पर्चे दिए होते हैं, उन सबको इकट्ठा करके उनका संकलन छाप देते हैं, उस पर नाम अपना लिख देते हैं। मज़ेदार बात यह है कि उन्हें आज तक जितने प्रिस्क्रिप्शन दिए गए,
एक भी उन्होंने आजमाया नहीं और एक भी से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जगह जगह से ये सब सलाहें और शब्द इकट्ठा करके उनको संकलित करके छाप दिया कि ये देखो, ये हमारी किताब है। पागल, इस किताब के एक भी पन्ने पर जो एक भी बात लिखी है अगर तूने अपने जीवन में उतारी होती तो तुझे ये किताब छापने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरी नहीं है कि वो किताब आप वास्तव में छाप ही दें कागज पर। कई बार हम वो किताब बन जाते हैं। कैसे? हम इतना सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं शब्दों के माध्यम से, भीतर किताब छपी पड़ी है, लेकिन वो जो कुछ होता है वो जीवन में जरा भी उतरा नहीं होता है। हमारी नीयत ही नहीं होती उतारने की। इतना ही नहीं, वो जो आंतरिक किताब होती है, हम स्वयं भी उसके प्रति बड़े तिरस्कार की दृष्टि रखते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमें कोई लाभ तो हुआ नहीं होता ना। उस आंतरिक ज्ञान के प्रति हमारा अपना रवैया ही बड़े दुत्कार का होता है। कैसे नहीं हो दुत्कार का? हमें पता है कि ये सारा ज्ञान तो हमें जीवन में कभी शांति दे ही नहीं पाया, तो वो ज्ञान हम भले दूसरों के सामने खूब बघारें कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, पर हम स्वयं ही उस ज्ञान की कोई इज्जत करते नहीं। कैसे करोगे इज्जत? भीतर आग लगी हुई है, कैसे करोगे इज्जत? ज्ञान रोल, शब्द रैप, बोलो कैसे चाहिए? फिलिंग क्या क्या रखनी है? कौन से सॉस, मेयोनीज डालनी है कि नहीं? यू वांट इट स्पाइसी मैम? चीज और टोफू? आई था वीगन रैप।